गाड़ी गांव तक नहीं आ पाती है, वो गांव के बाहर खड़ी होगी, वहां तक पेशेंट को लेके जाना होगा। अब आप कैसे लेके जाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। वहां तक हमको ले जाना होगा, ठेलिया हुई या साइकिल हुई, इस पे बैठा के ले जाना पड़ता है। हमारी मौजूदगी है इसमें सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अंधना ग्राम पंचायत में। अंधना ग्राम पंचायत का एक मजरा पड़ता है बेटहरा गांव। अगर देखा जाए कि जनपद सीतापुर में अधिकांश ग्रामीणों की शिकायतें रहती हैं कि प्रधानमंत्री की जो जल मिशन योजना है उसके द्वारा हर ग्राम पंचायत में ठेकेदारों के द्वारा पाइपलाइन डलवाने के लिए सड़कों को खुदवा के डलवा दिया गया है। अगर बात की जाए कि जनपद सीतापुर में देखा जाए कि नई सड़कों की निर्माण भले ना कराया गया हो, लेकिन जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं उन सड़कों को खुदवा के जरूर डलवा दिया गया है। अगर कहा जाए कि जल मिशन शक्ति जो है हर घर जल पहुंचाने का एक सरकार का सपना था, उस सपने पर यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्होंने काम किया, लेकिन यहाँ पर ठेकेदारों की जो लापरवाही निष्क्रियता देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। और ये जो सड़कें खोदी पड़ी हैं तो उनसे ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पाइपलाइन भी जो डाली भी गई है वो अभी घर तक जल पहुँचा भी नहीं और लीकेज होने की शिकायतें मिलने लगी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो जल मिशन के तहत ये पाइप डलवाई गई थी उसकी हमने शिकायत IGRS के माध्यम से भी किया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसी संबंध में हमारे साथ बेटहरा गांव के ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि देखें इस गांव में क्या क्या समस्याएं आई हैं और क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा है। हमारे साथ दादा मौजूद हैं। दादा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम राजेश कुमार बेटहरा। अच्छा, ये बताओ आपके गांव में जो पाइपलाइन डलवाई गई है, सरकार का जो जल हर घर जल मिशन शक्ति योजना है, उससे आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं लाभ मिल रहा। आपके घर तक पानी पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा है। पानी नहीं पहुंच रहा। अच्छा, ये जो सड़कें खुदवाई गई हैं इससे आपको नुकसान हुआ या लाभ हुआ है? हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी एक भैंस थी, वो पानी बह रहा था, उसी में पानी पीने के लिए आई, हमने छोड़कर लिया जा रहा था, उस गड्ढे में उसका पैर गिर गया। पैर गिरकर उसके बुखार आ गया। बुखार आकर वो पानी जो यहाँ का पाइप से निकलता है, वहाँ कीचड़ गड्ढा खुदा है, वो कीचड़ में भर जाता है। वो उसी में दलदल में बैठ गई, वो पैर से निकल नहीं पाई। वो उसके बाद दिन मंगलवार था, पिछले मंगलवार को उसको मैंने वहां से लाया और अपने यहाँ पर बांधा, जो ये बना है मड़हा, उसमें बांधा। 10-15 मिनट के बाद वो एक्सपायर हो गई, मर गई। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों का कहना है कि यह जो जल मिशन शक्ति योजना है, हर घर जल पहुंचाने का सरकार का सपना है। इससे लाभ भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन ग्रामीणों को भारी नुकसान जरूर उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन डाली गई थी, पाइपलाइन का जोड़ यहाँ पर बताया गया है और जोड़ में यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइप लीकेज है और लीकेज की वजह से यहाँ पर जल भरा होता है और जल की वजह से यहाँ पर तालाब तक पानी भर के जाता है, रास्ता भी दूषित होता है और ग्रामीणों को आने जाने में तो समस्या होती ही है। और इसमें कई हादसे हो चुके हैं। और हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं जो IGRS के माध्यम से शिकायत भी इसकी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारियों के द्वारा समाधान नहीं किया गया है। अधिकारियों की निष्क्रियता और लापरवाही देखा जाए कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए एक लंबी घटना घटित हो सकती है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज कुमार। अच्छा, ये बताओ गांव आपका कौन सा है? बेटहरा। अच्छा, ये बताओ आपके गांव में जो सरकार के द्वारा जल मिशन शक्ति हर घर जल है, वो आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? लाभ तो आदमियों को मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन जल आपके घर पानी पहुंच रहा है? टाइम नहीं, पानी नहीं आ रहा है। मेन चीज जब जगह जगह लीकेज है तो पानी कहाँ आएगा? मतलब हर घर जल अभी नहीं पहुंच रहा ना। तो अगर ये देखा जाए आपके गांव में जो सड़कें खुदवाई गई हैं उससे आपको नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है कि बच्चों को दिक्कत, जानवर को दिक्कत, लैट्रिन पेशाब करने में जाने में दिक्कत, हर आदमी को दिक्कत है। इसमें जो गड्ढे बने हैं, ठीक आगे डामर रोड बनी है गांव के अंदर, उसमें भी ईंट पत्थर भरे हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपके द्वारा कोई IGRS के माध्यम से शिकायत भी की गई थी कि हमारे गांव में रास्ता दुरुस्त करवाया जाए। हाँ, हमने की है। तो उसको लेकर अधिकारियों ने क्या संज्ञान लिया? अभी तो कुछ नहीं आया है, कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक? अभी तक नहीं समाधान हुआ। अच्छा, बाकी ये रास्ता जो है सड़कें खोद के डाली गई, इससे काफी समस्या हो रही है। बहुत समस्याएं हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, आदमी को दिक्कत है, इधर जाने में लैट्रिन में दिक्कत है आदमी को, बच्चों को, और उधर बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत है। अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो गरीब आदमी क्या करेगा?
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राम पंचायत में सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, इससे ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और अधिकारियों की लापरवाही बराबर देखने को मिल रही है। और हमेशा अधिकारियों की लापरवाही के जो ग्रामीण हैं वो शिकार बन रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। क्या भैया नाम हुआ आपका? सत्य प्रकाश अच्छा, इसी गाँव में रहते हैं आप? जी। ये बताओ, ये जो गांव है तो इस गांव में ये जो मोहल्ले में खड़े हैं तो लगभग इधर कौन से लोग ज्यादा निवास करते हैं? इधर सारे लोग जाते हैं, आना जाना सबका लगा रहता है। इस मोहल्ले में मतलब कौन से लोग ज्यादा निवास करते हैं? समाज किस समाज के लोग निवास करते हैं? पासी। यानी दलित समाज के लोग इधर ज्यादा निवास करते हैं। इधर जो देखा जाए पूरा मोहल्ला दलित समाज का है जी। तो छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो सब पढ़ने और लिखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। ये जो पाइपलाइन खुदी हुई है इससे समस्या होती कि नहीं होती है? इससे समस्या बहुत होती है। अभी तक ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, इधर आइए जरा, ये इस गड्ढे को लेकर यहाँ पर क्या क्या समस्या हुई है? कोई घटना घटी है या फिर ये जो लोग गांव के कह रहे हैं झूठी बात बता रहे हैं? सामने इसमें घटना घटी है। इसमें डाला फंस गया था तो किसका डाला फंस गया था? वो एक हम मछली हम पाले हैं, वो खरीदने आया था, उसी का फंस गया था इसी में। अच्छा। ठीक, तो वो पिकअप पलटते हुए बची और उसका 50,000 60,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, वो मछली के बच्चे लेके जा रहा था और इसी में फंस गया तो उसमें नुकसान हो गया। उसमें सारा बच्चा मर गया था उसका। लगभग 50-60 हजार का नुकसान हो गया। और उसकी बाडी जो है वो सब टूट गई थी। डाले की बाडी भी टूट गई थी। अच्छा, आपके गांव में और भी कोई इन सड़कों को लेकर, खुदी हुई सड़कों को लेकर कोई नुकसान या हादसा कोई हुआ है? और बहुत सारे होते हैं। भैंस है इनकी गांव में थे इनकी। हमारे साथ एक और भैया मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि गांव में किसी का कोई मेहमान या रिश्तेदार आ रहा था और रास्ता खुदा हुआ था, बाइक अचानक से उस गड्ढे में गिर गई और बताया जा रहा है कि उस रिश्तेदार का पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। हम उसी की जानकारी ग्रामीणों से लेंगे। क्या यह बात सही है? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। अच्छा, ये बताओ, आपके गांव में कोई रिश्तेदार आया था, हमारे सुनने में आ रहा है कि बाइक उसकी गड्ढे में गिर गई जो सड़क पाइपलाइन के द्वारा खुदवाई गई है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, बिल्कुल सही है। कब की घटना है ये? एक घटना हो गई है 1 महीने के ऊपर, 1-2 महीने के ऊपर। 1-2 महीने पहले बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तब की बात है। बारिश हो रही थी, बारिश में कीचड़ था रोड पे और ये जो नाली है इसमें पानी भरा हुआ था, रास्ता दिख नहीं रहा था। तो जो बंदा बाइक चला रहा था उसकी बाइक उसी नाली में गिर गई, वो गिर गया, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, ये बताओ, इसके साथ और भी कई घटनाएं होती हैं और बच्चों को जाने में दिक्कत होती है, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि रास्ता खराब होगा अगर तो हम आप लोग हैं अगर तो निकल सकते हैं एक तरीके से। बच्चे कैसे निकलेंगे? नाली तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है या फिर कोई बीमार होता है तो अगर रास्ता खराब तो उसको ले जाने में कैसे? जैसे कोई अगर मान लो एम्बुलेंस गांव को बुलानी होती है तो एम्बुलेंस गाड़ी गांव तक आ जाती है या फिर रास्ता खराब होने के कारण बाहर ही रोकनी पड़ती है? गाड़ी गांव तक नहीं आ पाती है, वो गांव के बाहर खड़ी होगी, वहां तक पेशेंट को लेके जाना होगा। अब आप कैसे लेके जाएंगे आप पे डिपेंड करता है। वहां तक हमको ले जाना होगा, ठेलिया हुई या साइकिल हुई, इस पे बैठा के ले जाना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार का जो सपना था कि हर घर जल योजना पहुंचे और ग्रामीणों को लाभ मिले, लेकिन यहां पर सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अंधना ग्राम पंचायत का जो मजरा है बिटहरा, यहां पर बताया जा रहा है कि इस पाइपलाइन में जो सड़क है खोदी जाने की वजह से और अधिकारियों की निष्क्रियता लापरवाही की वजह से कितने हादसे हो चुके हैं। किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया तो किसी की भैंस गिर के मर गई, किसी का डाला फंस गया। कैसी घटनाएं देखने को मिली हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं गांव के लोग जो रास्ते पे जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर कई समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं। और बात की जाती है कि ये पूरा मोहल्ला जो है दलित समाज का है और सिधौली विधानसभा अगर हमारी देखी जाए तो कहीं ना कहीं दलित समाज से भरपूर है। और देखा जाए तो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में कहा जाता है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन क्या वाकई में दलित समाज का जो मोहल्ला है सरकार के द्वारा इस मोहल्ले की समस्या का समाधान कराया जाएगा या फिर दलित को इग्नोर करके छोड़ दिया जाएगा?